हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जो डेली बेस पर हम आपको दोस्तों टॉनिक क्लास लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, ये टॉनिक क्लास का 7वां पार्ट है। दोस्तों, आज का क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना है। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के क्लास में सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप सभी प्रश्न को ध्यान से देखते हुए और याद करते हुए चलना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन यानी घंटे पर दबा करके ऑल पर क्लिक कर लेंगे, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी जलराशि नदी कौन सी है? यह दोस्तों अमेजन है। ऑप्शन सी जो है पहला का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, अमेजन नदी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला है दोस्तों, अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलकर पेरू और ब्राजील में प्रवाहित होते हुए विषुवत रेखा पर अपना मुहाना बनाती है और अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। तो आपको ध्यान रखना है अमेजन नदी जो है यह कहाँ पर मिल जाती है। दोस्तों, जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको बताते हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, सिर्फ आप गौर से सुनते चलेंगे, 100% याद करवाने की गारंटी मेरी है। दोस्तों, प्रवाह के दृष्टिकोण से सबसे विशाल नदी कौन सी है? तो यह दोस्तों अमेजन नदी है। इसकी लंबाई दोस्तों 6296 किलोमीटर है। और दोस्तों, राइन नदी सबसे व्यस्त नदी परिवहन की दृष्टि से है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में सबसे व्यस्त नदी परिवहन की दृष्टि से कौन सा नदी है, तो आपको ध्यान रखना है राइन नदी है। कौन सी है? तो राइन नदी है। और दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो दोस्तों वह विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है, और जिसकी लंबाई जो दोस्तों 6650 किलोमीटर है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, नील नदी का जो है उद्गम स्थान जो है विक्टोरिया झील है। कहां पर है? तो विक्टोरिया झील है नील नदी का उद्गम स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? दोस्तों, भारत में सबसे लंबा बांध अगर पूछे तो आपका राइट आंसर हीराकुंड होना चाहिए। ऑप्शन सी जो है 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर जो है यह संबलपुर जिले में अवस्थित है। कहां पर? तो महानदी पर बनाया गया है, संबलपुर जिले में। ऑप्शन सी जो है 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध जो है विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है, जो विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। दोस्तों, अकबर के दरबार के जो है प्रसिद्ध कवि जो है कौन थे? तो यह दोस्तों रहीम ए खाने खाना थे, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि। दोस्तों, 3 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, बीरबल जो है अकबर का मित्र था, बैरम खान जो है अकबर का संरक्षक था, और दोस्तों तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन थे। तो आपको तीनों पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है। और दोस्तों, अकबर के दरबार में जो है कुल 9 नवरत्न रहते थे। दोस्तों, आपको उनका एक बार नाम यहाँ पर बता देते हैं, नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, पहला नवरत्न में शामिल कौन थे? तो दोस्तों अबुल फजल, दूसरा फैजी, तीसरा तानसेन, चौथा बीरबल, 5वां टोडरमल, 6ठा राजा मानसिंह, 7वां अब्दुल रहीम खाने खाना, 8वां फकीर अलाउद्दीन, और दोस्तों 9वां जो है मुल्ला दो प्याजा थे। तो ये 9 जो है अकबर के नवरत्न थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों, अकबर के कई बार जन्म पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों, अकबर का जन्म जो है अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या है? तो दोस्तों, मोहनजोदारो का जो है स्थानीय नाम जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। तो 4 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए दोस्तों मोहनजोदारो की खोज जो है किसने और कब किया था? तो दोस्तों, मोहनजोदारो को खोज जो है 1922 ईस्वी में जो है राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और दोस्तों, मोहनजोदारो को जो है सिंध का बाग भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, मोहनजोदारो को जो है सिंध का बाग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पैन अमेरिकन किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों, पैन अमेरिकन जो है यह उपयुक्त सभी के लिए प्रयुक्त होता है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, तीनों के लिए जो है पैन अमेरिकन प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन डी जो है 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे।
माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला जो है यह संतोष यादव है। आपको ध्यान रखना है 6 नंबर का ऑप्शन है सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों संतोष यादव जो है 2 बार कब कब चढ़ी थी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है संतोष यादव जो है 1992 ईस्वी में जो है पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, और दोस्तों 1993 ईस्वी में जो है दूसरी बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अगर प्रथम महिला के बारे में पूछ लिया जाए वह कौन थी, तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला आपको ध्यान रखना है जापान की महिला थी जुंगो तबई। कौन थे, तो जुंगो तबई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन है, तो दोस्तों भारत की ओर से प्रथम महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है बछेंद्री पाल है। और दोस्तों एवरेस्ट पर सर्वप्रथम जो है किसने चढ़ाई की थी और किसने सफलतापूर्वक की थी चढ़ने में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों एवरेस्ट पर सर्वप्रथम जो है 1953 ईस्वी में जो है न्यूजीलैंड का एडमंड हिलेरी और नेपाल का शेरपा तेंजिंग नोर्गे चढ़ने में जो है सफलता पाए थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों 4 से 5 पॉइंट बताए, सभी के सभी महत्वपूर्ण है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट से इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों। जितना भी पूछे जाते हैं, जितना भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, हम आपको यहाँ पर 100% देने का प्रयास करते हैं। जिस तरह दोस्तों टॉपर पढ़ते हैं बिल्कुल हम आपको उसी तरह यहाँ पर आपको क्लास लेकर के बता रहे हैं दोस्तों। अगर आप जो है 100% इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आप 100% उठाइए। नेक्स्ट प्रश्न है गांधीवादी विचारधारा का मूलधार क्या है, तो दोस्तों गांधीवादी मूलधार का जो है अर्थ क्या होता है कि यह दोस्तों धर्म और नैतिकता होता है। तो ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, तो दोस्तों अमीर खुसरो जो है यह अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि थे। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी का है दरबारी कवि थे। तो 8 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों अमीर खुसरो ने ही जो है सितार और तबला का जो है आविष्कार किया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, और दोस्तों तबला और सितार का आविष्कार जो है अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। दोस्तों अमीर खुसरो ने जो है बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक जो है 8 सुल्तान के शासन काल में रहे थे। तो आप अगर आपसे पूछा जाए वह कौन सा कवि था जिन्होंने 8 सुल्तान के काल को देखा है, तो वह दोस्तों अमीर खुसरो है। तो दोस्तों इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों अमीर खुसरो को जो है हिंद का तोता कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हिंद का तोता किसे कहा जाता है, यह दोस्तों अमीर खुसरो को कहा जाता है। और दोस्तों अमीर खुसरो को जो है गयासुद्दीन तुगलक का भी दरबारी कवि था। दोस्तों अमीर खुसरो गयासुद्दीन तुगलक का भी दरबारी कवि था। तो दोस्तों अगर अलाउद्दीन खिलजी ना रहे ऑप्शन में, तो आपको जो है गयासुद्दीन तुगलक अगर ऑप्शन में रहे अलाउद्दीन के जगह, तो दोस्तों आपको गयासुद्दीन तुगलक लगा देना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर का अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है। दोस्तों धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि जनता के लिए यह अफीम है, यह दोस्तों किसने कहा था, यह कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो ऑप्शन 9 का क्या हो जाएंगे, डी ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है पतंजलि किसके संकलन के लिए विख्यात है। तो दोस्तों पतंजलि जो है यह योग सूत्र के लिए जो है विख्यात है। तो ऑप्शन ए जो है योग सूत्र राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है रजत क्रांति संबंधित है। तो दोस्तों रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों 11 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अंडा उत्पादन से जो है रजत क्रांति जो है संबंधित है। अगर दोस्तों यहाँ पर 3-4 पॉइंट जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। और दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन ए में जो है तेलहन उत्पादन से जो है वह कौन संबंधित है, तो दोस्तों तेलहन उत्पादन से जो है पीली क्रांति संबंधित है। और दोस्तों आलू उत्पादन से जो है
गोल क्रांति है, आलू उत्पादन से गोल क्रांति है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पोवा रिजर्व जो है यह असम राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन डी जो है 12 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को जो है वन्य जीव अभ्यारण्य का जो है दर्जा दिया गया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है असम राज्य में ही स्थित है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर के गुजरती है? तो ये प्रश्न जो है दोस्तों हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप लोग जो है पिछला क्लास जरूर देख लेंगे। दोस्तों भारत का मानक समय रेखा जो है यह इलाहाबाद के शहर से होकर के गुजरती है। दोस्तों इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। ऑप्शन डी जो है 13 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों भारत का मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है 5 राज्य से होकर के गुजरती है। वह कौन कौन सा राज्य है? तो आपको ध्यान रखना है, वह यूपी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से होकर के गुजरती है, तो आपको वो 8 राज्य ध्यान रखना है। वह 8 राज्य कौन कौन सा है? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हम्पी का खुला संग्रहालय जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। 14 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों हजारा मंदिर और विठल स्वामी का मंदिर जो है हम्पी में स्थित है। और दोस्तों हम्पी शहर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है हम्पी जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर जो है यह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन डी जो है 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ रिसर्च सेंटर है, आपको ध्यान रखना है किस राज्य में स्थित है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और स्टूडेंट जो है 100% यहाँ से गलती करके आ जाते हैं। तो दोस्तों सब जो है एक साथ आपको ध्यान रखना है। अगर आप कॉपी में लिख सकते हैं तो दोस्तों लिख सकते हैं। दोस्तों तारापुर परमाणु विद्युत गिरी जो है यह कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। दोस्तों राजस्थान परमाणु विद्युत गिरी जो है रावत भाटा राजस्थान में है। और दोस्तों मद्रास परमाणु विद्युत केंद्र जो है कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। और दोस्तों नरोड़ा परमाणु विद्युत केंद्र जो है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों काकरापाड़ा परमाणु विद्युत केंद्र जो है सूरत गुजरात में स्थित है। दोस्तों कैगा परमाणु विद्युत केंद्र जो है कर्नाटक में जो है स्थित है। तो आप लोग सारी चीजें ध्यान रखेंगे। यहाँ से दोस्तों कई स्टूडेंट गलत कर देते हैं। दोस्तों हम आपको एक साथ यहाँ पर दे दिए हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप जो है वीडियो को पीछे करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो दोस्तों भारत में जूट का उत्पादन जो है बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में जो है होती है। दोस्तों बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में जो है जूट का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन सी जो है 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा जूट उत्पादन के लिए क्या है? तो विख्यात है। दोस्तों भारत बांग्लादेश जूट उत्पादन में जो है एकाधिकार रखता है। और दोस्तों जूट को जो है गोल्डन फाइबर कहा जाता है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। और दोस्तों बिहार में अगर पूछ ले बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन किस राज्य करता है, कौन सा जो है जिला करता है? तो दोस्तों बिहार में जो है सर्वाधिक जूट का उत्पादन जो है पूर्णिया जिला करता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी के क्षेत्र में जो है कॉफी का उत्पादन किया जाता है। तो 17 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों कॉफी में क्या पाया जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों कॉफी में जो है कैफीन पाया जाता है। और दोस्तों कॉफी जो है कर्नाटक राज्य में जो है अधिक उत्पादन किया जाता है। और दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी जो है तमिलनाडु में स्थित है, जहाँ टोडा नामक जनजाति जो है निवास करती है। दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी जो है तमिलनाडु में स्थित है, तो वहाँ जो है टोडा जनजाति निवास करते हैं। और दोस्तों नीलगिरी की सबसे ऊंची अगर चोटी पूछ लिए तो दोस्तों वह जो है दोदा बेटा है। कौन सा है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा है। और दोस्तों प्रमुख पर्यटन स्थल जो है ऊटी भी जो है नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है रस्किन बॉन्ड है। तो ऑप्शन
बी जो है 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तो दोस्तों इसमें जो है 5 कुल अस्थायी सदस्य देश है, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अगर दोस्तों अस्थायी सदस्य देश पूछे तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है यूएन सुरक्षा परिषद में जो है 10 अस्थायी देश है, तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर पूछ ले 5 देश वह कौन कौन सा अस्थायी सदस्य देश है, तो अगर देश का नाम पूछ ले तो आपको देश भी नाम ध्यान रखना है कौन कौन सा है। पहला है अमेरिका, दूसरा फ्रांस, तीसरा चीन, चौथा रूस और पांचवा जो है इंग्लैंड है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है फिलीपींस के मनीला में स्थित है, तो दोस्तों ऑप्शन जो है मनीला राइट आंसर हो जाएंगे। 20 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1966 ईस्वी में किया गया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर जिला के किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज के लेखक कौन थे? दोस्तों भारत की खोज की पुस्तक के लेखक जो है वह कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है, वह दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी है जो है भारत की खोज पुस्तक जो है लिखा था, तो ऑप्शन डी जो है 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राशियों की कुल संख्या यानी ज्योतिषी क्षेत्र में कितना होता है? तो दोस्तों राशियों की संख्या जो है कुल 12 होता है, तो ऑप्शन बी जो है 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। अगर यहीं पर दोस्तों आपसे अगर पूछ लिया जाए नक्षत्रों की संख्या कुल कितना होता है, तो दोस्तों नक्षत्र की संख्या जो है कुल 27 होता है। ऑप्शन आप लोग जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों नक्षत्र की संख्या जो है 27 है। दोस्तों पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों वर्तमान में शनि ग्रह के जो है उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। कौन सा रिटायर्ड ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा है? यह दोस्तों AO ह्यूम रहा है, तो ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है बोमेश चंद्र बनर्जी को बनाए गए थे। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन डी जो है 23 नंबर का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों तमस उपन्यास के लेखक जो है यह कौन है? तो यह दोस्तों भीष्म साहनी है, तो दोस्तों भीष्म साहनी ऑप्शन ए जो है 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत की आजादी के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है क्लेमेंट एटली थे। कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे, तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुणे संधि कब किया गया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच जो है पुणे की संधि जो है 1932 ईस्वी में किया गया था, तो ऑप्शन बी जो है 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों पूना पैक्ट जो है पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में जो है 24 सितंबर 1932 को जो है संपन्न हुआ था, तो ऑप्शन बी जो है 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। सिंह का संरक्षण होता है, तो दोस्तों सिंह का संरक्षण जो है गिर नेशनल पार्क गुजरात में सिंह का संरक्षण के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो दोस्तों गिर नेशनल पार्क जो है क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी जो है 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों मानस नेशनल पार्क में जो है आप लोग ध्यान रखेंगे असम में है और हाथी के लिए जो है मानस नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क दिया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम राज्य में स्थित है और दोस्तों यह एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क कई बार कई एग्जाम में पूछे गए हैं, तो दोस्तों आप लोग जो है काजीरंगा नेशनल पार्क ध्यान रखेंगे कहाँ पर है और किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम राज्य में है और एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों यहाँ पर कार्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है ये भी दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। कार्बेट नेशनल पार्क जो है यह उत्तराखंड में जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? तो यह उत्तराखंड में है और दोस्तों यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो दोस्तों प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा जो है यह श्रावणकोर से जो है रियासत से जुड़े हुए थे, तो ऑप्शन बी जो है 28 नंबर का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों बिहार में बहने वाली नदियों को किसका
उद्गम स्थान जो है अमरकंटक में है। तो दोस्तों बिहार में वह कौन सा बहने वाली नदी है जिसका उद्गम स्थान जो है अमरकंटक है? तो दोस्तों वह जो है सोन नदी है। कौन सी है? तो सोन नदी है। 29 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, जो बिहार में पटना के निकट मनेर गंगा में जो है मिल जाती है। और दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां निकलती है। दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से जो है 3 नदियां निकलती है। कौन कौन सी नदी है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नर्मदा नदी भी अमरकंटक से निकलती है, महानदी और दोस्तों सोन नदी, ये तीनों नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। और दोस्तों ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे? 29 का राइट आंसर हो जाएंगे। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो दोस्तों पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है कांग्रेस के द्वारा 31 दिसंबर 1929 को जो है पारित किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है 31 दिसंबर 1929 क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पाइन वन के किस्टोन स्पीसीज होते हैं? तो दोस्तों यह पाइनेसी होते हैं। तो ये ऑप्शन ए जो है 31 का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। प्राचीन भारत के किस युग में कायस्थ नामक एक नए वर्ग का जो है भारतीय समाज में प्रादुर्भाव हुआ था? यह दोस्तों गुप्त युग में हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है 32 का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, सिरपुर में किस राजवंश के शासन काल में रानी वसाटा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवाया था? यह दोस्तों किस वंश से थी? यह दोस्तों पांड्य वंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन सी जो है 33 का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सिरपुर में पांडु वंश के शासन काल में जो है रानी वसाटा ने ईंटों से एक मंदिर का जो है निर्माण करवाया। ये दोस्तों कन्नौज के राजा यशोवर्मन की पुत्री थी। और दोस्तों इनकी शादी जो है हर्षगुप्त से हुई थी। और दोस्तों हर्षगुप्त के मृत्यु के पश्चात जो है उनके याद में सिरपुर में जो है लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जो है निर्माण करवाई थी। तो इन्होंने रानी वसाटा ने। ऑप्शन सी जो है पांडु वंश राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कलचुरी काल में सती प्रथा प्रचलित थी, जिसके प्रमाण रतनपुर में इनके रूप में प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों रतनपुर में जो है क्या प्राप्त होते हैं? तो यह दोस्तों सती महल प्राप्त होते हैं। तो 34 का ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? तो दोस्तों प्राथमिक विपणन समिति जो है समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करती है। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करता है, सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देश में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों शब्द नाइक का जो है अर्थ होता है विजय की यूनानी देवी है। क्या होता है? तो विजय की यूनानी देवी है, इसका जो है नाइक का अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए जो है 36 का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है 36 का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों नाइक जो है यह अमेरिका की कंपनी है। और दोस्तों नाइक का स्लोगन क्या है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जस्ट डू इट। नाइक का जो है स्लोगन है जस्ट डू इट। ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे? 36 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित जो है नहीं है? राज्यसभा सभापति, दोस्तों लोकसभा का स्पीकर, विधान परिषद सभापति, बिल्कुल सही है दोस्तों, विधानसभा स्पीकर यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे? 37 का डी आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। यह मिलान जो है सही नहीं किया गया है, गलत किया गया है। पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। दोस्तों विधानसभा स्पीकर सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों विधानसभा की अध्यक्षता करने वाले विधानसभा का अध्यक्ष कहलाता है, स्पीकर नहीं कहलाता है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है गलत है। दोस्तों स्पीकर जो है साधारणतः लोकसभा अध्यक्ष के लिए आता है। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष का उल्लेख जो है किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में, 93 में। नेक्स्ट प्रश्न है, 38 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों यह कुल 12 सदस्य जो है मनोनीत किया जाता है। 38 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के आधार पर राज्यसभा में राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्य को जो है मनोनीत किया जाता है। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय का मनोनयन करते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीय को जो है मनोनयन करते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, डोल उत्सव या डोल यात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है, डी जो है 39 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों डोल उत्सव को जो है डोल यात्रा उत्सव भी कहा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। 39 का डी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक हैं। दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, इसके आविष्कारक जो है गुटेनबर्ग है। कौन है? तो गुटेनबर्ग है। 40 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कौन सी राज्य सरकार भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? यह दोस्तों कौन सी कर रही है? तो आपको ध्यान रखना है, यह जो है पंजाब राज्य कर रही है। तो 41 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो दोस्तों कुंवर सिंह का देहांत जो है यह जो है 26 अप्रैल 1858 को जो है हुआ था कुंवर सिंह का मृत्यु देहांत। ऑप्शन ए जो है 42 का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो दोस्तों राजकुमार शुक्ल जो है यह मुरली भरहावा गांव के जो है निवासी थे। तो ऑप्शन सी जो है 43 का राइट आंसर हो जाएंगे। सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु 48 एकड़ 48 एकड़ जमीन किसने दान में दिया था? यह दोस्तों खैरू मियां ने जो है 48 एकड़ जमीन जो है सदाकत आश्रम की स्थापना के लिए दिया गया था। तो 44 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 45 नंबर प्रश्न है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लोगों के नेता के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1926 में यह बात जो है किसने कहा था? तो दोस्तों वर्ष 1926 में जो है यह सरदार पटेल ने कहा था। तो 45 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी जो है आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का जो है यह पालन करता है? यह दोस्तों न्यूटन के जो है प्रथम नियम का जो है पालन करता है। एक गतिशील जब एकाएक बस जो है ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो जितने भी सवारी उसमें बैठे होते हैं वह एकाएक आगे की ओर झुक जाते हैं। यह नियम जो है न्यूटन के प्रथम नियम का जो है उदाहरण है। तो ऑप्शन ए जो है 46 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। दोस्तों एक साधारण आवर्धक ग्लास जो है छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस में जो है शामिल होता है। तो ऑप्शन बी जो है छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस में शामिल होता है। ऑप्शन बी जो है 47 का राइट आंसर हो जाएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी जो है यह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो दोस्तों ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक मोसले है। कौन है? तो दोस्तों मोसले है। और दोस्तों इसमें जो है कुल 18 वर्ग है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है आवर्त सारणी में। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों एल्केन का सूत्र जो है यह CnH2n+2 होता है, जो ऑप्शन बी में देख रहे हैं। तो दोस्तों यह एल्केन का सूत्र है। ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। अगर यहीं पर दोस्तों आपसे पूछा जाए एल्कीन का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों एल्कीन का सूत्र जो है CnH2n होता है। और दोस्तों एल्केन का सूत्र जो है एल्काइन का सूत्र आप लोग ध्यान रखेंगे CnH2n-2 होता है। ये एल्काइन का सूत्र है, ये दोस्तों एल्कीन का सूत्र है। और दोस्तों यह एल्केन का सूत्र है। ऑप्शन बी जो है 49 का राइट आंसर हो जाएंगे। संभारिक परमाणु में क्या होता है? तो दोस्तों संभारिक परमाणु में जो है न्यूक्लियनों की संख्या जो है समान होती है। 50 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, क्लास लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों हमारे चैनल पर जो है बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर सेट भी करवाए जा रहे हैं, तो आप लोग जो है उसे भी जरूर देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एग्जाम में जो है एक दूसरे से एग्जाम से रिलेटेड जो है प्रीवियस ईयर से प्रश्न रिपीटेड होते हैं, तो आप लोग उसे भी जरूर देखेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।